नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंदिर की छत डालने पर मुस्लिम के लोगों ने रोक लगाया। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव में 7 दशक पुराने मंदिर की छत मुस्लिम पक्ष द्वारा ढलने से रुकवाने पर मुस्लिम पक्ष पर नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच ने की कार्यवाही की मांग। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक व हिंदू नेता विमल द्विवेदी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से बीघापुर के रानीपुर गांव में लगभग 7 दशक पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में छत ढलने से रुकवा देने के मामले में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर छत ढलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा वो स्वयं रानीपुर पहुंचकर जानकारी ली है। मंदिर लगभग 7 दशक पुराना है व स्थानीय हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर छत ढलवाने की प्रक्रिया पूर्ण कराए। विमल द्विवेदी ने कहा मुस्लिम पक्ष की गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी बीघापुर सीओ शशिकांत शुक्ला व पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। प्रशासन से ऐसे अराजक तत्वों पर मुकदमा लिखने की भी मांग की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा अगर हिंदू पक्ष 5 बार की अजान लाउडस्पीकर पर सुन रहा है तो ये उसकी सहिष्णुता है, लेकिन हमारे धार्मिक क्रियाकलापों को कोई नहीं रोक सकता है और न ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, शिवम, विनोद कुमार, शिवदेवी, विक्की चौधरी, राम नरेश सहित आधा सैकड़ा हिंदू पक्ष मौजूद रहा। उन्नाव से विनोद सोनकर की रिपोर्ट। अम्मा, तुम्हारे यहाँ एक मंदिर बन रहा था, मंदिर क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? मंदिर नहीं बने दे रहा, उनको आक्रास हो रही, उनकी अजान होएगी, हमारी ये पूजा पाठ ना होए। हम अब ये छाही में बैठे, हमारी धूप में माता जी बैठी रहे, छिन भरी बैठी हो, घामे में तो घाम लागी कि न लागी, भूल भूली में पाँव धरी हो, पाँव जड़ जाई हैं और हमारी माता जी तो उन्हें भूल भूली में पड़ी रहे। इनका आर्डर है कि यहाँ तो छती ना डरो, छती नहीं डरे दे। और यह कहती कब्जा के है, 5 बीघा विश्वा जगह है माता जी के, सब कब्जा करके घर बना लिए। वही उनका करास पर तो करी छूट जा रहा। लगभग कितना पुराना मंदिर है अम्मा? अरे पुराना यहाँ 2500 पीढ़ी बीत गए, पूरी खिपूरी खा कर। मंदिर बनना चाहिए। हाँ, मंदिर बनना चाहिए। छत नहीं डालने दूंगा, कुछ भी जहाँ इच्छा हो, जहाँ तुम जाओ, मेरा कुछ नहीं हो जाए। ज़्यादा करोगे तो हम वो लगाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं, कभी बन नहीं पाएगा। अच्छा, उनके यहाँ जब अजान होती है मस्जिदों में तो आप लोगों को दिक्कत होती है? कुछ नहीं, वो रात में पढ़ते हैं तरावी में, कुछ नहीं बोलते, रात में सोने भी नहीं देते हैं और तब भी मैं नहीं बोलते। और सब तरीके से वो दबा के मुझे रखा है। ये भी बोलते हैं कि कहूँ गांव गली में हर खेत में जाएगा तो इसको जान से मार दो, यही अगुआकार है मुसलमानों ने। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपके गांव में एक शिव मंदिर बन रहा था जिसका जीर्णोद्धार आप लोग करा रहे थे जी। वर्ग विशेष के लोग इसको रोक रहे थे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर जी, हम लोग यहाँ पर आके गाना भजन करते हैं, गाना कीर्तन करते हैं। यहाँ पे रोड पे बैठ के, यहाँ पर ज़मीन नहीं है और 5 बिस्वा ज़मीन थी, सब हड़प ली गई है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये लोग रोक लगाते हैं। 30 त्योहार आते हैं, यहाँ पर डीजे बजाते हैं या गाना या आरती बजाते हैं। और 30 त्योहार में आते हैं तो ये लोग कहते हैं यहाँ पर आओगी, बच्चों को मारते भी हैं और कहते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना करो, ये मंदिर बाहर बनाओ, जाके बाहर सब लोग जहाँ करना है सो करो, यहाँ गांव के बीच में हमारी अजान में दिक्कत होती है, ऐसे कहते हैं लोग। मतलब कि उनको मंदिर निर्माण से दिक्कत है? जी, ये कहते हैं यहाँ पे होगा, अगर निर्माण हो भी जाएगा तो हिंदू समाज को सबको भगा देंगे यहाँ से निकाल के, ऐसा अच्छा, कहते हैं। जब उनके यहाँ अजान पढ़ी जाती है आप लोग कभी विरोध किए? कोई भी विरोध नहीं करते हम लोग। और हो सकता है हमारे यहाँ से कि तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर देते हैं, गाना भजन कीर्तन जो भी होता है बंद कर देते हैं कि चलो वो अपना 5-10 मिनट के लिए अजान कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, पर उन्हें दिक्कत है। बीघापुर थाना क्षेत्र के रानीपुर पहुंचे हैं, मंदिर जीर्णोद्धार को लेके क्या है पूरा मामला? बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव में एक 70 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसको जीर्णोद्धार और निर्माण को लेकर जो यहाँ बहुसंख्यक जो 70% से अधिक मुस्लिम समुदाय है उसके द्वारा रोक दिया गया है। और ये कहकर रोक दिया गया है कि यहाँ से 100 मीटर दूरी पर मस्जिद है और यहाँ पर घंटा और घड़ियाल या पूजा पाठ होगा तो उनको आपत्ति होगी, इस करके रोक दिया गया है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि योगी सरकार मठ मंदिरों के सौंदर्यीकरण और निर्माण और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इस तरह
इस गांव में जो ये उसके मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य रोक दिया गया है कि जो 70 वर्ष पुराना है और हिंदुओं से आस्था से जुड़ा हुआ है और हिंदुओं के सभी सनातनी हिंदुओं के धार्मिक आयोजन यहीं संपन्न होते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन यहीं संपन्न होते हैं, उनकी आस्था को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई गई है और हम सब इसलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मंदिर कार्य में कोई बाधा ना बने। और जिला प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है। मैं आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को भी सुबह पत्र देकर ये इस बात को अवगत कराया गया है कि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 70 वर्ष पुराने मंदिर पर किसी भी प्रकार की कोई परमिशन या कोई वो नहीं, जीर्णोद्धार की ये बुजुर्ग माता जी हैं यहाँ बता रही हैं कि हम सब लगातार इसके निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, लगातार सौंदर्यीकरण और उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। उन्होंने सामग्री भी मंगाई, लेकिन इन लोगों के द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में है और हिंदू समाज बहुत कम संख्या में है, इसको लेकर ये दबाव बनाते हैं और मंदिर निर्माण कार्य में बाधा बनते हैं। मैं जिला प्रशासन से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय योगी जी से भी ये मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम उनकी धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करते हैं, उनके द्वारा अजान पढ़ी जाती है माइकों से, हम लोग कोई आपत्ति नहीं करते हैं, तो उनको भी हमारे पूजा पाठ व मंदिरों के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम सब मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो जिलाधिकारी महोदय से लेकर योगी जी तक मांग करेंगे। बात लोग करें, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, बीघापुर कोतवाली थाना अंतर्गत जो है रानीपुर गांव के 70 वर्ष पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मामला संज्ञान में आया है, जिसको लेकर आज हम सब इस उचित जिस मंदिर पे निर्माण स्थल चल रहा था उस निर्माण स्थल पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 70 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसको लेकर इसमें चारों तरफ पिलर खड़े हुए हैं, रेलिंग लगी हुई है। इसको लेकर एक वृद्ध माता जी हैं जो सामने हमारे बैठी हुई हैं, इनके द्वारा निर्माण, क्योंकि सनातन धर्म में लोग लगातार धीरे धीरे करके मंदिरों का निर्माण करते हैं। इसमें जितने अपने सनातन धर्म से जुड़े मांगलिक कार्यक्रम हैं यहाँ होते हैं, तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं। इसको लेकर अब इसकी छत पड़ने के लिए, क्योंकि लगातार कई बार शिकायतें आ रही हैं कि मंदिर की कहीं जो शिव मंदिर के ऊपर घड़ा रखा हुआ है पानी का वो फोड़ दिया जाता है, शिवलिंग तोड़ दिया जाता है, लगातार कई बार शिकायतें आती रहती है। इसको लेकर इस पर छत डलवाने का प्रयास और इस पर जो सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जा रहा था, लगातार इस बात को लेकर इसको मना कर दिया गया कि 100 मीटर पे दूरी पर मस्जिद है। तो ये तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। इसको लेकर इस तरह से 100 मीटर की मस्जिद है और इस पर घंटा बजेगा या घड़ियाल बजेगा या धार्मिक आयोजन होंगे, उनको आपत्ति होगी। हम तो उनकी अजान से, उनके माइकों से कोई आपत्ति नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पूरे जनपद के मस्जिदों से माइक उतार देने चाहिए। हम क्यों सुने? उनको मस्जिद अजान करनी है, अपने घर पर करें बैठ के, ना कि हमको सुनाने का प्रयास करें। उनका कहना है कि हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के मंदिरों से उन्हें दिक्कत। बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम उनकी पूजा पाठ में कोई आपत्ति नहीं करते, तो हमारे मंदिरों धार्मिक स्थलों पर जब कोई यात्रा निकलती है या मंदिर का निर्माण करते हैं या मंदिरों में पूजा पाठ होती है, तो उनको क्यों आपत्ति होती है? इसको लेकर मैं योगी जी से भी मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों पर, अराजक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और धार्मिक स्थलों में 70 वर्ष पुराना मंदिर है, इस पर कोई ना किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की इसके सौंदर्यीकरण की। अगर इन्होंने आज आप डीएम से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम को, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय थे नहीं, उनके चार्ज पे जो एसडीएम सदर प्रज्ञा पांडे जी थी, उन्होंने एसडीएम को लिखा हुआ है कि तत्काल इसकी संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठन का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोग अगर नहीं बनते हैं तो हम लोग स्वयं यहाँ खड़े कर, मैं सभी सनातनी हिंदुओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि ऐसे जो स्थलों में जो अनावश्यक रूप से अवरोध पैदा किया जाता है, उनको एकत्र होने की जरूरत है, जात पात में बंटने की नहीं। सनातनी हिंदू बन के ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया जाना चाहिए और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जहां हमको योगी जी तक जाना पड़े। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।